कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा ये मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद दोस्तों। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली देश भारत का अंग्रेज़ों ने 200 से अधिक वर्षों तक दोहन किया, और उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से गया तो हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति को पूरी तरह से तबाह करके चला गया। फिर भी हम सब ने, हम भारतवासी ने उस जहां को अपनाया, उसको सींचा, संवारा कि आज हम सब देशवासी अपने बलबूते दुनिया के शीर्ष शक्तियों में शुमार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि देश की आज़ादी के बाद अब तक भारत वैसा कौन कौन सा उपलब्धि को हासिल किया है, जिसको इस संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो देश में गणराज्य और लोकतंत्र स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में एक संविधान लागू होता है, जो देश को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राज्य बनाता है। और संविधान भारत के नागरिक को यह अधिकार देता है कि अपने से वो सरकार को खुद चुने। तो इसके लिए सरकार को खुद चुनने के लिए 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव होता है देश में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। तो ये आम चुनाव यानी कि ये सरकार चुनने की आज़ादी थी जो संविधान ने हमको, हम सब भारतवासियों को दिया था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1954 ईस्वी में दोस्तों, जहां अमेरिका और रूस जैसा देश परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर रहा था, उस वक्त भारत की आज़ादी की 10 वर्ष यानी एक दशक भी नहीं पूरा हुआ था। तो भारत, हमारा देश, एक पुरुष के माध्यम से, महापुरुष की योगदान के बदौलत उस क्षेत्र में शामिल हो जाता है जिस क्षेत्र में पहले से अमेरिका और रूस दस्तक दे रखा था, और ये क्षेत्र था परमाणु ऊर्जा, जिसका श्रेय हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। इसके लिए भारत ने 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना करती है, जिसको 1967 ईस्वी में नाम बदलकर भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर रख दिया जाता है, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। उसके बाद दोस्तों समय आता है 1974 का। 1974 ईस्वी में देश में पहला सफल परमाणु परीक्षण होता है दोस्तों, और ये जो परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में हुआ था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा जाता है। दोस्तों, ये खास इसलिए है, बहुत सारे देश के ऑब्जेक्शन लगाने के बावजूद, यानी कि दबाव दिया था भारत को कि आपको जो है ये परमाणु परीक्षण नहीं करना है, उसके बावजूद जो है 18 मई 1974 ईस्वी को ये परमाणु परीक्षण किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1975 में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाता है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में कदम ये होता है कि इसरो ने भारत में प्रथम बार पहली और स्वदेशी भारतीय सैटेलाइट यानी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजता है। ये भारत का अंतरिक्ष में उठाया गया बहुत सराहनीय कार्य था। ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ये भारत का प्रथम और स्वदेशी निर्मित था, जो महान खगोलविद, भारतीय खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया था। और इस उपलब्धि के साथ भारत उस देश के समकक्ष खड़ा हो जाता है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट था। तो ये सारी उपलब्धि 1975 ईस्वी में होती है। हाँ दोस्तों, 1984 में देश के लिए एक और गर्व की बात होती है कि जब पहली बार अंतरिक्ष में कोई मानव गया था, और पहली बार जब अंतरिक्ष में 1984 में 3 मानव गया था, उस मानव में 2 रशियन था यानी रूस का। और ये भारत के लिए गर्व की बात ये थी कि 3 पुरुष में एक पुरुष हमारे देश से बिलोंग करते थे, जिनका नाम है राकेश शर्मा, और जो कि बिहार से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, ये गर्व की बात इसलिए थे कि भारत यानी कि भारत की तरफ से कोई अंतरिक्ष में पहली बार मानव गया था, तो ये भारत के लिए गर्व की बात थी। जब राकेश शर्मा जी वहाँ से लौट के आए, तो उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूछती हैं कि आप बताइए कि आपका देश यानी हमारा देश भारत कैसा दिखता है। तो राकेश शर्मा ने एक ही जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्ता हमारा। इस उपलब्धि के बाद भारत सरकार ने राकेश शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित करती है। उसके बाद दोस्तों 2001 ईस्वी में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा डेवलप लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भारत जो है ऐतिहासिक और उड़ान भरती है। भारत के लिए क्या था कि भारत के लिए पहली और ऐतिहासिक उड़ान थी, जिसका नाम 2003 ईस्वी में बदलकर तेजस रख दिया गया था। और ये काम नाम बदलने का किए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। उसके बाद भारत की तरफ से इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की 2008 ईस्वी में कि चंद्रमा पर पहली बार कोई मानव रहित यान को भेजा। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए था कि भारत ने पहले ही प्रयास में चंद्रमा की कक्षा में ये यान को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया था। उसके बाद 2014 में ये उपलब्धि यहीं नहीं रुकती है, भारत मंगल ग्रह पे अपनी यान को भेजती है। और ये यान यानी ये मंगल ग्रह भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ऐसा करने वाला रूस, अमेरिका और यूरोप के बाद भारत चौथा देश था, जिसकी लागत दोस्तों 450 करोड़ थी। ऐसा माना जाता है कि 450 करोड़ की ये राशि अन्य सारी देशों की लागत की तुलना में काफ़ी कम था। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि जैसे चंद्रयान पहली बार में सफलता हासिल की, ठीक उसी तरह मंगलयान भी पहले ही प्रयास में भारत ने इसके ऊपर सफलता को हासिल किया था। उसके बाद दोस्तों 2016 ईस्वी में भारत महिला सशक्तिकरण के लिए एक कदम उठाती है। लड़ाकू विमान को चलाने वाली पहली बार 3 महिला पायलट को भारतीय वायुसेना में शामिल की जाती है, जिनका नाम था भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। ये भारत के द्वारा यानी कहने का अर्थ है कि महिला सशक्तिकरण के लिए उठाया गया सबसे बड़ा योगदान था। उसके बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करते हैं तो लेटेस्ट 2007 ईस्वी में इसरो ने भारत की तरफ से एक और बड़ा कदम, एक बड़ी सफलता हासिल की कि भारत ने यानी इसरो ने एक साथ 2017 ईस्वी में 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इस 104 सैटेलाइट में 101 सैटेलाइट विदेशी था और 3 सैटेलाइट अपना स्वदेशी था। तो भारत इस तरह से आज़ादी के बाद अब तक 2017 अभी 2021 चल रहा है, तो बहुत सारा ऐसे उपलब्धि हासिल कर चुका है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो तमाम उपलब्धि के बारे में आपसे साझा किए कि जो बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही अच्छी तरह से उठाया गया कदम था। तो दोस्तों ये 104 सैटेलाइट जो भारत लॉन्च किया इसरो ने, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड था। और इससे पहले अगर रिकॉर्ड की बात करेंगे तो रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है एक साथ 37 सैटेलाइट को लॉन्च कर दी थी। तो दोस्तों आप लोग की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जिस भी क्षेत्र में होंगे अपने देश के लिए कुछ न कुछ बड़ा योगदान करने में भागीदारी जरूर निभाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।